जलना ही जलना है, उसका स्वभाव है। आगे में छोलो जान कल्याण, कुछ भी प्रकार हो तुम्हारा भले ही अनजाने में पैर पड़ जाए, लेकिन उसका कार्य यही है जलाना। आगे में छोलो जान कल्याण भूल कर, आगे में छोलो जान कल्याण भूल कर, देह जलने से नहीं बच पाएगी, देह जलने से नहीं बच पाएगी। नदी महिमान खाई जाएगी, नाम की महिमान खाई जाएगी, नाम की महिमान खाई जाएगी। नाम प्रभु का लिया गया है तो उसकी महिमा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आज सप्तम स्कंध में भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भैया थे। किसके पुत्र हैं? महाराज कश्यप के। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये 100 वर्षों के बाद में उनका जन्म हुआ है। सुखदेव महाराज 14 वर्षों के बाद में गर्भ से बाहर आए। हिरण्यकश्यप को नाम ही नहीं ले रहा है। हिरण्याक्ष बाहर आने का नाम कश्यप ने सोचा क्या भैया बाहर नहीं आना चाहते हो? ना पिता, आज जब मैं आ जाऊंगा तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। 100 वर्षों के बाद में हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। 100 वर्षों तक गर्भ में ही रहा। अदिति के गर्भ से सारे दैत्यों का सृजन हुआ और अदिति के सारे देवता आज दोनों भाई भाई हैं। देवता और दैत्य दोनों भैया हैं। एक दिन ब्रह्मा जी के पास में दैत्य पहुंचे, ये बताओ हम दोनों भाई भाई हैं, लेकिन जितना सम्मान आपको दिया जाता है उतना लोग हमें क्यों नहीं देते हैं? पहले कोई बात नहीं, आज आना और पता चल जाएगा क्यों नहीं सम्मान उतना मिलेगा और यही परीक्षण हो जाएगा। बुलाया, बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। आज पंक्ति बिठाई गई, देवता पहले बिठाए गए। उसके बाद में आज देवता सब बैठे हुए हैं। आमने सामने पंक्ति बिछाई गई है। हाथों में डंडे बांध दिए गए, दोनों हाथ सीधे हैं। चलो भोजन करो। आज जैसे ही भोजन प्रारंभ हुआ तो इधर दैत्य भी भोजन कर रहे हैं, इनके भी हाथ बंधे हैं। देवता भी भोजन कर रहे, उनके भी हाथ बंधे। स्वभाव क्या है? देवता उठाते हैं एक प्लेट और सामने वाले को भोजन करवा रहे हैं। ये खीर वगैरह उठाते हैं, फेंकते हैं ऊपर। नहीं बना तो कहीं नाक पे गिर रही है, कहीं मुंह पे गिर रही है। क्रमशः भगदड़ मची पड़ी है इनकी पंक्ति में। इधर देवता सब आराम से भोजन का पान कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो कहने का भाव, देवता और दैत्य की कभी सींग नहीं थे। केवल यह स्वभाव ही दैत्य बनाता है, स्वभाव ही देवता बनाता है। आज सप्तम स्कंध में हिरण्यकश्यप को अत्यधिक देखो विरोध का भी स्वभाव होता है। वैर करो तो फिर साधारण मत करो, बीच वाला वैर मत रखो कि अब न इधर के रहे न उधर के रहे। आज अत्यधिक वैर है। जिस समय हिरण्याक्ष को मारा है
तो आज हिरण्यकश्यप को पता चला, अब तो दिमाग खराब हो गया, हमारे भैया को मारा है। गया है कहाँ कि भाई का मरना सुनते ही, भाई कैसा भी हो, ये कलयुगी भाइयों की बात नहीं कर रहे हैं। कलयुग में तो एक दूसरे का सर काट ले। उधर भाई है और भाई के लिए आज सोचने लगा है कि जिसने हमारे भैया को मारा है वो जीते जी हमारे सामने चैन से बैठ नहीं सकता है। गया है कहाँ, तपस्या करने के लिए तपस्या कर रहा है। और उधर एक सुख आ गया है, गाल पे बैठ गया है, वो राम राम की रटन लगाने लगा। जैसे सुना मूड खराब हो गया है, ये तो हमारे बैरी का नाम ले रहा है। वहां से चला आया, कयाधु के पास गया। कयाधु ने कहा तपस्या करी आए ना, क्यों नहीं करी? एक सुख आ गया और राम राम का नाम ले रहा था। कयाधु ने सोचा इसी बहाने एक आध बार राम राम निकला है, फिर बताओ प्रभु क्या कह रहे थे, दोबारा फिर बताओ। पहले राम राम कर रहा था इसीलिए चला आया। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा फिर जाना। आज दोबारा गया है, ब्रह्मा जी की आज तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, भक्तराज वरदान मांगो, जो चाहो वो मांग सकते हो। पहले देने चाहते हो तो फिर सुनो, मैं चाहता हूं मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा अमर तो हम ही नहीं, तो तुमको कैसे कर दिया जाए, कुछ और मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। कल एक वरदान चाहते हैं, या तो अमर कर दो या फिर जो हम मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है मांगो। आज मांगना प्रारंभ किया है। विनीता जी कहते हैं कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, प्रभु ऊपर न मरो नीचे न मरो। न ऊपर मरू न नीचे, ब्रह्मा ने कहता था। तो और अंदर न मरो बाहर न मरो, न घर के अंदर न बाहर। फिर महाराज और नर से न मरो पशु से न मरो, न नर मार पाए न पशु मार पाए। आज जैसे इतना कहा, ठीक है ये भी वरदान हम तुम्हें दे रहे हैं, और कुछ चाहिए? अरे महाराज सुनते तो रहो कि दुनिया में हमें भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। साल के 12 महीना होते हैं महाराज, हम उनमें भी न मरे, और दुनिया में ऐसा कोई सुख संसाधन न हो जो हमारे पास न हो। जमाने का तथा महाराज सारे प्राप्त कर लिए हैं, अब तो सोच रहा मैं अमर हो गया हूँ। जैसे ही राज्य में पहुंचा, आज ऐलान करवा दिया है क्या, यहाँ से हमारे राज्य में राम का रा का शब्द ही रोक कर दिया जाए। हिरण्यकश्यप कहीं दूर का नहीं था, जहाँ के हम हैं वहीं का था, हरदोई का, जिसका नाम पहले हरिद्रोही था, समझते समझते अब हरदोई हुआ है। आज ऐलान करवा दिया है कि लइयो मम बैरी केरो नाम को भूल नहीं,
माला तोड़ फेंको छापा तिलक लगइयो ना, जइयो ना दिवाले। ये जब मंदिर में कथा सुन रहे हो, इसमें अत्यधिक प्रतिबंध था कि कोई भी मंदिर में दिखे नहीं जाते हुए, यह ज्ञान कहीं अनुष्ठान होना ही नहीं चाहिए। देवताओं का हुक्का पानी सब बंद कर दो। जइयो ना दिवाले नहीं परवाले, हम उतार ले हो पूजा पाठ योग यज्ञ हवन करियो ना। अगर कोई दिख जाता है तो फिर करो क्या, ना करके ताले तये न वरसाले, इतनी ताड़ना लगाओ वर्षों के लिए जेल में डाल दिया जाए उनको। कोई भी संत दिखाए ताले तये न वरसाले, ना करके उसे जेल में डाला जाए और कोड़े से मार लगाई जाए। आज जैसे इतना आदेश हुआ, अब तो देवताओं की दशाएं बिगड़ने लगी हैं। इधर अब तो विश्व विजय करना चाहता है हमारे समान बलवान कौन है संसार में। जैसे ही आज इतना देखा, देवताओं को रहना मुश्किल रहा है, अब तो तैयारी करने लगा है नारायण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। उसी समय आज देवराज इंद्र आए, उसकी पत्नी कयाधु का हरण कर ले गए। क्यों? अभी ये अकेला है तो रहने नहीं दे रहा है। ये जो बालक उधर में पल रहा है, ये भी कहीं इसी की समान निकल गया तो फिर देवताओं को रहने की तो बात छोड़ो, सारा आधिपत्य ले लिया जाएगा। देवराज इंद्र सबसे डरने वाले हैं। देवताओं की शैली तो है लेकिन डरते बहुत हैं। कैसे? नारद तपस्या कर रहे थे फिर भी डरने लगे। सो कहाड़ लय भाग सठ स्वान निरखी मृगराज। इनकी दशाएं क्या है? कोई अगर तपस्या कहीं कर रहा है तो ये अज्ञानता के वश उसकी तपस्या होने नहीं देते हैं। कयाधु को आज लाए जंगल में मारना चाह रहे हैं। जैसे इतना कहा, तलवार निकाल ली है हाथ में। देव ऋषि नारद आ गए। देवराज इंद्र रुक जाओ। अरे बाबा क्या कह रहे हो? ये दुष्ट है और इसका पिता दुष्ट है तो ये कहां से सज्जन होगा? कले कोई जरूरी नहीं है, जिसका पिता खलनायक हो उसका बेटा नायक भी तो हो सकता है। ये कोई जरूरी थोड़ी है खलनायक है तो खलनायक ही हो सकता है। आज जैसे मैंने कहा, बाबा ने कुटिया में उस कयाधु को रख लिया। आज सुंदर बालक का जन्म हुआ है जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। आज प्रहलाद जी रह रहे हैं बाबा के आश्रम पर। तो वहां और क्या लिखा है कि सीताराम सीताराम निरंतर गान करते हैं। तुलसी सेवा है, तुलसी पूजा है कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम रहते हैं और निरंतर प्रभु की पूजा करते हैं। संध्या वंदन है। आज जैसे हिरण्यकश्यप आया, घर में देखा कयाधु नहीं, पता लगा तो कयाधु आज बाबा के आश्रम पे निकली। जैसे ही पूरी व्यथा सुनाई, हिरण्यकश्यप पहले कोई बात नहीं, मैं तो पहले सोच रहा था नारायण से निपटूंगा, लेकिन अब नारायण से बाद में पहले देवराज इंद्र का 10वां जरूर खाऊंगा। देवराज इंद्र घबरा है, ये क्या करने वाला है? आज प्रभु ने आश्वासन दिया, क्रमशः आज भक्त प्रहलाद को भेज दिया है। कहा
कहाँ गए रहे हैं? पानी पी गए? लो